कि मन की शुद्धि मंत्र जप तप की साधना के द्वारा। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ये मन की शुद्धि की बात कही गई है, तो मैं ये चलना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर जो हमारा दिखाई देता है, उससे हम प्रारंभ करते हैं। इस शरीर के बाद में इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 5 इंद्रियां हैं। सबसे पहले वो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, 5 इंद्रियों के 23 विषय है। और इंद्रियां हमारे जो बाह्य जगत है, उस जगत के अंदर जितने जितने भी हमारे कार्यकलाप होते हैं, सुख दुख होता है, और हमें जितना भी आनंद की प्राप्ति होती है या हमें भोग विलास की सामग्री मिलती है, उन सब चीजों को इंद्रियां ग्रहण करती है और ग्रहण करके मन को दे देती है। ये इंद्रियों का काम है। मन एक मैनेजर का काम करता है, एक नियोजक का काम करता है। मन के 2 कार्य होते हैं। मन का एक कार्य ये होता है कि इंद्रियों के द्वारा जो विषय मन को दिए जाते हैं, प्लानिंग के लिए दिए जाते हैं, उसके ऊपर वह सारी अपनी सांगोपांग जो है वो प्लानिंग करता है और आगे बुद्धि को देता है। मन भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वो तो मैनेजर है। फाइनल अथॉरिटी तो अभी बहुत दूर है। और मन का दूसरा काम है कि वह भूतकाल की स्मृति के अंदर जा सकता है, वर्तमान काल का चिंतन कर सकता है, और वह भविष्य की जो है वो कल्पना के अंदर भी उड़ सकता है। ये मन का कार्य है। मन के ऊपर चलें तो मन के बाद हमारी बुद्धि आती है। जो मैनेजर का काम मन करता है, इंद्रियों के द्वारा जो विषय दिए जाते हैं उन सब को लेकर के, और वह बुद्धि को दे देता है। बुद्धि एक निर्णय का काम करती है, बुद्धि एक जज का काम करती है, जजमेंट करती है। ये बुद्धि की ड्यूटी है, ये बुद्धि की नेचर है। और वो अगर अच्छा निर्णय करती है तो सुबुद्धि कहलाती है, और बुरा निर्णय करती है तो कुबुद्धि कहलाती है। जैसे कि हमारा जज है, अगर न्यायपूर्ण न्याय देता है तो अच्छा कहलाता है जज, और अगर पक्षपात पूर्ण भ्रष्टाचार करके न्याय देता है तो बुरा न्यायाधीश कहलाता है। तो ये हमारी बुद्धि की बात होगी। और बुद्धि के ऊपर जो है हमारा चित्त होता है। देखिए, विक्षिप्त होता है चित्त है। चित्त का काम है दृश्य दिखाना। जो हमने पूर्व जन्म के अंदर जो जो कर्म किए हैं, और जो कर्म जब उदय में आते हैं, उसके दृश्य सारे जो है चित्त के अंदर बनते हैं। चित्र जो है दृश्य बताता है, और चित्त है वो चेतना की शक्ति है। चित्त है वो हमारी आत्मा, जो चेतना उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये चित्त जो है हमारा ये जो बाहरी शरीर, स्थूल शरीर है, उस पर कार्य करता है। और इसीलिए हमारी आत्मा को कहा गया है अनंत चित्तों वाली है। यानी हमारी आत्मा जो है हर एक कोशिका को शक्ति देती है। इसीलिए जो हमारा पावर का पुंज है, ज्ञान का जो पुंज है, ज्ञान की जो फैक्ट्री है, ज्ञान का जो भंडार है, वो आत्मा है। और वह ज्ञान जो है एक ही कोशिका और हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, और हमारे मन को, और हमारे चित्त को देती है, हमारी प्रज्ञा को देती है। तभी ये सक्रिय कार्य कर सकते हैं। और बिना आत्मा की हाजिरी के कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीजें डेड हो जाती है, डेड बॉडी कहलाती है। जिस तरीके से देखिए कि बहुत बड़ी मशीनरी है, उस मशीनरी के अंदर बहुत लंबा चौड़ा कार्य कर सकती है, लेकिन बिजली प्रवाहित ना हो तो मशीनरी डेड हो जाती है। तो बिजली का काम है हमारी आत्मा करती है, चेतना का काम करती है। अब उसके ऊपर एक प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा आत्मा की प्रतिनिधि होती है। वह कभी गलत काम नहीं करती, वो एकदम हमेशा हमेशा निष्पक्ष जजमेंट देती है। और वो आत्मा की शुद्धि का रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण वो जो है हमेशा आत्म विकास की बात करती है। और बुद्धि जब भटक जाती है, बुद्धि को सही ठिकाने लाती है। और उसके बाद में अहंकार भी होता है। अहंकार जो है वो ये कार्य कराता है, सारा निर्णय कराता है। सब कुछ होने के बाद में अहंकार कहता है कि मैं करने वाला, मैंने किया, ये मेरा है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मिला। और अहंकार के वशीभूत होकर के हम सारा कार्य करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, इन सब चीजों के अंदर जो कॉमन है वो मन है। इसलिए मन की शुद्धि की बात कही जाती है। और लोग प्रश्न हमेशा पूछते हैं
कि हम जो है जब कभी भी ध्यान करने बैठते हैं, कभी भी ब्रह्म की, भगवान की भक्ति करने बैठते हैं, तो हमारा जो मन है वह बहुत भटकता है, और यूं काम करते नहीं भटकता है, लेकिन जो ही ध्यान की मुद्रा में ईश्वर भक्ति के समय वो कहीं का कहीं चले जाता है और हमें चंचल बना देता है विचारों को। मन के लिए भी कहा भी गया है, मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन होर। अब सवाल ये है कि मन की हम शुद्धि कैसे करें। मन की शुद्धि करने के लिए आज के एपिसोड के अंदर जो हमने लिया है, मंत्र, जप और तप, इनकी साधना के द्वारा मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा अहंकार शुद्ध होगा, अहंकार शुद्ध होगा हमारी आत्मा शुद्ध होगी। ये अहंकार क्या है? ये अहंकार में राग और द्वेष है। मन की शुद्धि करने से हमारा राग द्वेष शांत हो जाएगा।